हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 एडिटोरियल करंट अफेयर का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 17 तक कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 18। यदि आज पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया। देखिए, सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया है। तो कितने निर्धारित किए हैं? 7 निर्धारित किए हैं। ठीक है, और ये 7 कौन कौन है देखिए, देख लेते हैं। सड़क है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, पतन है, माल परिवहन है, जलमार्ग है, लॉजिस्टिक और संरचना है। ठीक है, और ये सब डाटा याद रखिएगा। पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने इंजन या कारक निर्धारित किए गए हैं? तो 7 किए गए हैं। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पतन, माल परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक और संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच यानी सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है। तो कितने किलोमीटर पर लगाने का निर्णय लिया है? तो ये 2000 किलोमीटर पर सुरक्षा कवच लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। सरकार ने अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल निर्माण करने का भी निर्णय लिया गया है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है। देखिए, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मानेसर, हरियाणा में किया गया है। ठीक है, मानेसर, हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसमें है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये मिजोरम से भी ज़्यादा इसमें वनावरण प्रतिशत है लक्षद्वीप में। अगर स्पेशलिस्ट राज्य में पूछता तो मिजोरम हो जाएगा और दूसरे स्थान पर मेघालय आता है और केंद्र शासित प्रदेश में पहला लक्षद्वीप आता है और उसके बाद अंडमान निकोबार आता है। लेकिन यहाँ पूछा है राज्य एवं केंद्र शासित को दोनों को मिलाकर, तो पहले आ जाएगा लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये शिमला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन बन गए हैं? SK सोहन राय बन गए हैं। SK सोहन राय हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, SK सोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ II की शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? देखिए, हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ II के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो ये बारबाडोस बन गया। बारबाडोस जो है ये कैरेबियन देश है, कैरेबियन कंट्री है। ठीक है, और बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो ये प्रथम संस्था ने जीता है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसे दिया गया है? इरेडा को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन का प्रयोग को मंजूरी दी है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है मॉस्क्विरिक्स को। मॉस्क्विरिक्स जो है दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो
तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? गुजरात है, ठीक है। और गुजरात से कुछ और डाटा याद रखिएगा, ई सरकार ऐप और ई नगर ऐप भी गुजरात सरकार का ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किए हैं? तो ये पीयूष गोयल को उच्च सदन का नेता नियुक्त किए हैं, ठीक है। और देखिए, पीयूष गोयल का बात आया है तो पीयूष गोयल के बाद अभी कौन कौन सा मंत्रालय है? इनके पास कपड़ा मंत्रालय है, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय है, उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। इनके पास इतना मंत्रालय, ये सभी याद रखिएगा, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य या खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? देखिए, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। और देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन गया हुबली रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और इजराइल के पीएम कौन है? नेफ्ताली बेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब ये जीते हैं वैदेही डोंगरे ने जीती है, ठीक है। और देखिए, यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, देखिए मिस इंडिया यूएसए तो वैदेही डोंगरे जीत गई, वहीं मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब किसने जीती है? ये श्रुति सितारा ने जीती है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब किसने जीती है? श्रुति सितारा ने जीती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर में किया जाएगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नोएडा में किया गया, ठीक है। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन नोएडा में किया गया। और देखिए, आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन ये कहाँ हुआ? ये भुवनेश्वर में हुआ। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? देखिए, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है, ठीक है। और देखिए, यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, भारत नवाचार सूचकांक 2.0 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो कर्नाटक है। भारत नवाचार सूचकांक 2.0 रिपोर्ट आया है, इसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? तो कर्नाटक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है इफ्को के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो किस संस्था ने बनाया है? तो गूगल ने बनाया है। ये परियोजना कहाँ कहाँ से गुजरेगा? यूएसए, ब्राज़ील, उसके बाद अर्जेंटीना, उरुग्वे तक ये परियोजना गुजरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा? देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की गई है, ठीक है। ये डाटा याद रखें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो मोहम्मद हमीद अंसारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? देखिए, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है?
तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से कुछ और डाटा याद रखिएगा, आवाम की बात, जो आवाम की बात योजना है ये भी जम्मू कश्मीर सरकार की है। और एक ग्राम पंचायत एक डीजी भी सखी भी ये जम्मू कश्मीर सरकार की ही योजना है, एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। इस इंडेक्स में कुल 26 देश को शामिल किया गया, हाँ सही है। भारत का स्थान चौथा, ये भी सही है। पहले स्थान पर यूएसए, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है। देखिए दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी ये अमेरिका द्वारा किया गया है, ठीक है। और देखिए एससीओ की 21वीं बैठक कहाँ हुआ है, ये ताजिकिस्तान में हुआ है। ये डाटा याद रखिएगा, एससीओ की 21वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, ताजिकिस्तान में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। देखिए भारत के किस शहर में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो ये पटना में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था। देखिए 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। याद रखिएगा, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, उसका थीम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है, सलमान खुर्शीद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है, तो वृद्धजन पोषण अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। और देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया, ये भी डाटा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए मिस यूनिवर्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह किताब पंजाब के हरनाज संधू ने जीता। ये पंजाब गलत से मिस्टेक से लिख दिया है, पंजाब की हरनाज संधू ने जीता, हाँ सही है। यह किताब जीतने वाली हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला बनी, ये भी सही है। इसे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता ने यह किताब जीता, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 की किताब जीती है, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है। देखिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है, ठीक है। और महाराष्ट्र से कुछ डाटा याद रखिएगा, मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र सरकार की योजना है, मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। और देखिए मिशन वात्सल्य और वात्सल्य में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा, मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र सरकार की है और सिर्फ पूछेगा वात्सल्य योजना तो ये उत्तराखंड सरकार की है। वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार का, मिशन वात्सल्य रहेगा तो महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ये किया गया है आबू धाबी में, ठीक है, आबू धाबी में किया गया है। और वह एक और डाटा याद रखिएगा, P4G शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है, दक्षिण कोरिया में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है। तो जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो ये अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है। और वहीं अगर देखिए कोपा अमेरिका की खिताब तो अर्जेंटीना ने जीता है, यूरो कप किसने जीता, इटली ने जीता, उबेर कप किसने जीता है, चाइना ने जीता है, थॉमस कप किसने जीता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। थॉमस कप ऐसे बता देते हैं, इंडोनेशिया ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है। देखिए विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है, तो ये फिलीपींस ने जीता है, ठीक है। और फिलीपींस जो है प्रशांत महासागर में स्थित देश है, फिलीपींस जो है द्वीपीय देश है। और पिछला बार हम पूछे थे कमेंट में आप लोग को कि फिलीपींस का राजधानी मनीला जो है फिलीपींस के किस द्वीप पर है, तो कोई आंसर इसका नहीं दिए थे। ये फिलीपींस मनीला जो है ये लुजोन द्वीप पर स्थित है, मनीला फिलीपींस का राजधानी मनीला जो है लुजोन द्वीप पर स्थित है। फिलीपींस में 2 महत्वपूर्ण द्वीप है, एक लुजोन द्वीप है, एक द्वीप का और क्या नाम है आप लोग कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधारशिला कहाँ रखी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधारशिला ये रखे नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और देखिए सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन ये भी नोएडा में ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनटीपीसी आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देखिए एनटीपीसी रियल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता पर ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है, तो लद्दाख के साथ हस्ताक्षर किया है, ठीक है। और लद्दाख के कुछ योजना याद रखिएगा, कुंसियोम योजना लद्दाख सरकार की योजना है और योंग टैब योजना भी लद्दाख सरकार की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। देखिए हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का भी हाल ही में एक साइट रामसर साइट में शामिल हुआ है, उसका नाम है बघीरा वन्यजीव अभयारण्य। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना नंबर का रामसर साइट बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। देखिए अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, तो यह श्रीलंका के साथ किया है। नेपाल के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, सूर्य किरण होता है, ठीक है। ये डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएई की किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तक एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। देखिए यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तक एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया है अहमद नसीर अल रैसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 और 30 की घोषणा किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 और 30 की घोषणा किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण ये किया जा रहा है सिंगापुर में, ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। देखिए रूस जो है विश्व में हीरा उत्पादन प्राकृतिक गैस उत्पादन में नंबर 1 पर है, याद रखिएगा रूस हीरा और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है। देखिए 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है, ये भारत द्वारा किया गया है, ठीक है। और देखिए G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो रोम इटली में हुआ है। G20 वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ये इटली में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, अल साल्वाडोर को किया गया है, ठीक है। अल साल्वाडोर जो है मध्य अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। अल साल्वाडोर की राजधानी कहाँ है, सैन साल्वाडोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा वह है। देखिए केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है वह है, कौन है, तो यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे जो है दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग है, ठीक है। और देखिए ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बन रहा है, तो सऊदी अरब में बन रहा है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बन रहा है, सऊदी अरब में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। तो हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक, ठीक है। और भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है। देखिए भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है, ये हिमाचल प्रदेश में की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ है, 2021 का, ये दिल्ली में हुआ है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस सम्मेलन 2021 का आयोजन दिल्ली में हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। और उत्तराखंड से कुछ और योजना याद रखिएगा, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना ये उत्तराखंड की योजना है, और घसियारी कल्याण योजना भी उत्तराखंड की योजना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड तो अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।